फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने किन टीचर्स से पढ़ के मुझे जेन्युइनली इनसे बेनिफिट हुआ। मैंने किन टीचर्स से पढ़ा ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टू क्लियर माई IBPS क्लर्क मेंस। तो अगर मैं बताऊँ तो मैं अपना स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ। पहले मुझे भी इतना अवेयर नहीं थी टीचर्स को लेके कि कौन सा टीचर्स किस सब्जेक्ट के लिए अच्छा है। तो मैंने पहले मैंने ऑफ़लाइन ट्राई किया था। ठीक है, मेरा एक पास में है, मुझे सजेस्ट किया था किसी ने, महिंद्रा करके कोचिंग। तो मैं वहाँ गई, एक दिन मैं गई वहाँ पे। ठीक है, 1 या 2 दिन का डेमो होता था, तो मैं वहाँ गई थी। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि मेरा मैं अपना अगर वो बताऊँ तो मेरा मैथ्स इतना क्योंकि मेरा इंटर तक मैथ्स था मेरे पास, तो मुझे मैथ्स इतना समझ में आता था। तो पता नहीं मुझे वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगा, नहीं मुझे समझ में आया चीज़ें। और फिर मैंने थोड़ा सर्च भी किया था, तो सब बताते थे कि ऑफ़लाइन इतने अच्छे से नहीं समझते हैं जितना हम ऑनलाइन में हम किसी बेस्ट से बेस्ट टीचर को कर सकते हैं उनके साथ में। तो मैंने भी यही किया फिर। तो मैंने पूरा सर्च किया, ठीक है, यूट्यूब पर। फिर मेरे एक कोई था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, कैरियरविल ऐप करके था, जो शायद राकेश यादव से चलाते हैं, उनका करके। तो उनका बैंकिंग का कोर्स था, तो वो मैंने परचेज़ किया। वो शायद 1800 रुपये का था, तो मैंने वो परचेज़ किया। अब उसमें मैं पूरा उनकी क्लासेस देखती थी। उसमें क्वांट की थी, इंग्लिश की थी। और मेरा स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो मेरा इंग्लिश वीक रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटर तक मेरा हिंदी मीडियम रहा था, तो इसलिए मेरे को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इंग्लिश का वहाँ पे 1-1, 2-2 घंटे की वो क्लासेस कराते थे वो सर, तो मैं उनका पढ़ती थी। तो पता नहीं क्या मुझे लिटरली मेरे को क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, मैं उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना रोना आता था जब उस टाइम पे कि यार क्या है ये, कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इंग्लिश में, इतने बड़े बड़े चीज़ें। और उन्होंने शायद उस टाइम पे पीजे पढ़ाया था, पैरा जंबल। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और मैं लिटरली रो रही हूँ कि मुझे तो आ ही नहीं रहा, कैसे क्या है, ये बहुत टफ़ है, ऐसे करके मुझे सच्ची नहीं आ रहा। फिर मेरे को बहुत मैं पढ़ा उनका, मैंने शायद ऑलमोस्ट 3 महीने या कितने महीने का कोर्स कुछ था, तो मैंने 1 महीना 1.5 महीना शायद कंप्लीट भी किया था। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब पर सर्च किया कि बेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश, ऐसे इंडिविजुअली सर्च किया। तो बेस्ट टीचर इंग्लिश के लिए जो आया था, जो और भी लोग सेलेक्टेड थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था। तो इंग्लिश के लिए तो निमिषा मैम के लिए फिर मैंने बहुत देखा, तो मैंने उनको भी तब से फॉलो किया। उनका एडिटोरियल सेशन, उनका परफेक्शन बैच, ठीक है, पूरा मैंने उनका परचेज़ किया था। जब उस टाइम पर वो लोग अनअकैडमी में पढ़ाया करते थे, तो मैंने वहीं परचेज़ किया था। उनका शायद 5000 समथिंग का कोर्स था। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे रीज़निंग के लिए भी किया, तो रीज़निंग के लिए भी अंकुश लांबा सर को मैंने फॉलो किया, और क्वांट के लिए आशीष अरोड़ा सर के लिए मैंने उनसे ही अपना बेसिक जो भी अपना रीज़निंग का जो भी बेसिक पजल्स को लेकर समझना, कंडीशंस नोट करना क्या होता है। और फिर मैंने अपना जो भी सिलेबस होते हैं, तो वो भी पूरा नोट डाउन कर लिया कि ये सिलेबस होते हैं, पजल्स हो गया, सिलेबस वगैरह, वो सबसे पहले तो मैंने सब चीज़ वो की। फिर उसके बाद मैंने अपना किया, तो रीज़निंग में मुझे इनिशियली बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि पज़ल्स को नोट करने में बच्चे लोग बना दे रहे हैं, लेकिन 1-1, 1.5 मिनट में पज़ल्स, और मैं जब नोट कर रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, मैं नोट ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैंने कोशिश की, करता रहा, प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा की। तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की थी वो 2023 से की थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, मैं जब स्टार्टिंग में जितने भी मॉक्स देती थी या प्रैक्टिस करा करती थी, तो वो फ़ोन से करती थी, ठीक है, मेरे पास फ़ोन ही था, तो मैं फ़ोन से ही मॉक देती थी। फिर जब मैं अब रियली अपना करा जो भी था, क्योंकि फ़ोन में और लैपटॉप में बहुत डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम देने गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं वहाँ यूज़ टू नहीं थी बिल्कुल भी कंप्यूटर के। मैं माउस को ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि फ़ोन में क्या हम तुरंत क्लिक 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 करते हैं, तो टाइम बहुत सेव होता है। और वहाँ पे टाइम लग रहा था उसे आगे सेव एंड नेक्स्ट करने में, बहुत लैग सा हो रहा था। और वहाँ पे माउस भी थोड़ा स्लो होता है, स्लो वर्क करता है।
तो उसके वजह से मेरे मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुआ और मेरे अटेम्प्ट भी उस वजह से कम होते थे। तो मेरा जो 2023 था तो वो मेरा पूरा मैंने उसी से किया था। फिर मैंने 2024 में मैंने किया कि नहीं, अब तो मुझे लैपटॉप से ही मतलब जो वैसा इन्वायरमेंट जहाँ एग्ज़ाम में होता है एक्चुअली मुझे उसी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करनी है। तो फिर मैंने अपना जैसे तैसे करके लैपटॉप का किया, किसी से लेकर अरेंज किया, उसी से मैं करती थी। कुछ टाइम के लिए मैंने लिया था। फिर मैंने वहीं से पूरा अपना मॉक टेस्ट मैं प्री का दिया करती थी। अब मैं पूरा साथ में प्री भी करती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने लगे करते करते। पहले एक बार क्या है ना, आप मतलब टीचर्स जो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जो भी टीचर्स आपको समझ में आ रहे हैं उनसे समझिए। अब इंग्लिश का तो मैं बताऊँ, अगर इंग्लिश का तो ये है कि आप डेली पढ़ना है इंग्लिश का, तो ठीक है, इंग्लिश का डेली एडिटोरियल पढ़िए। मैंने डेली पढ़ा था, डेली, और डेली वोकैब नोट किया करती थी। अभी मैं आगे अपलोड भी कर दूँगी कि मैंने मतलब जनवरी से लेके पूरा हर दिन का मतलब वोकैब नोट करती थी। इतना मेरे को वो था, मतलब वीक थी मेरी वोकैबलरी, बहुत वीक थी। तो मैं हर दिन का नोट करती थी, एडिटोरियल देखती थी, मुझे नहीं समझ में आता था मैं फिर भी देखती थी। तो वो चीज़ करनी पड़ेगी मुझे। सोना मतलब क्योंकि हमारा इंग्लिश नहीं समझ में आती है जब हम पढ़ते हैं, तो सोना मतलब नींद आती थी तो बहुत ज़्यादा, पर फिर भी देखना है, ठीक है। तो मैं तब देखती थी, तो धीरे धीरे करके मैं यूज़ टू हुई, समझ में आने लगा चीज़ें। फिर मैंने खुद से भी करना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे बहुत टाइम लगा, मतलब तो करके मेरे को समझ में आने लगा। फिर मॉक्स देना स्टार्ट किया। तो मॉक्स में भी पहले तो मार्क्स नहीं आते थे, फिर बाद में धीरे धीरे जो भी टॉपिक में मुझे समझ में नहीं आता था या जिसको मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाती थी अच्छे से, मैं उस टॉपिक के इंडिविजुअली, जैसे क्वांट है, क्वांट में मेरे को क्वेश्चन आए, क्योंकि जब हम अभी इनिशियली पढ़ते हैं ना तो हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा क्वेश्चन है, ये कहाँ से, हम नहीं सॉल्व कर पाते। क्योंकि जब हम अभी सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम एक टॉपिक को सॉल्व करते हैं, जब मॉक टेस्ट में आता है तो वो पूरे मिक्स होके आते हैं, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एनालिसिस, सारा मिक्स होके आते हैं। तो उसमें हमें टाइम लगता है। तो इसीलिए इंडिविजुअली भी मैंने प्रैक्टिस किया टॉपिक्स वाइज, कि मैं ये क्वांट है, क्वांट के परसेंटेज के अलग, रेशियो प्रोपोर्शन के अलग। तो उस टाइम पे ना मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि टॉपिक टेस्ट का ना कुछ वो था नहीं, तो मैंने स्मार्ट की उड़ा के ले रखा था। तो उसमें ना टॉपिक वाइज था, मतलब पूरा शायद 10 क्वेश्चंस होते थे टॉपिक वाइज करके, कि आपकी स्पीड को भी इंक्रीज़ करने के लिए, और आप उस इंडिविजुअली टॉपिक को भी अपना, कि वो क्वेश्चन आए तो मॉक टेस्ट में तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो वो मैं करा करती थी। तो मैंने वो ले रखा था, तो मैंने उसके शायद जैसे बोट एंड हिस्ट्री में तो उसके 10 क्वेश्चंस होते थे, तो वो लगाती थी, जिससे कि मेरी स्पीड बूस्ट हो। और मुझे ना बुक से और खुद से सॉल्व करने से अच्छा है, मुझे मुझे जो टाइमर के साथ करना होता है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं कि यूट्यूब पे जाओ और आप टीचर्स का खोल लो, वो कर लो, वो भी कर सकते हो। पर आप इनिशियली, आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इनिशियली पूरा टॉपिक उनसे पढ़ो, टीचर से पढ़ो, वो टॉपिक पूरा समझो, अच्छे से करो। पर जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो टाइमर के साथ ही करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, जहाँ पे आपका टाइम चल रहा है और आपको टाइम को देखते हुए सॉल्व करना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो मेरे को लगता था, तो मैंने वही चीज़ मैंने वो करा था। तो इससे मेरे टॉपिक्स थोड़े मतलब टॉपिक क्वांट के इम्प्रूव होने लगे। मैं मतलब तो जब मैं मॉक देती थी तो मॉक में मतलब ऐसे करके मतलब मैंने टॉपिक अब इम्प्रूव कर लिया, तो उससे मैं सॉल्व कर लिया करती थी। इंग्लिश का वो तो चल ही रहा था, उसका तो डेली भाई एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास में डेली होती थी, और वो कैब रिवीजन होती थी, ठीक है। मेरी पूरी मतलब 2 नोटबुक फिल हो चुकी हैं पूरी, जितने मैंने वोकैबलरी नोट की है। तो ये रहा क्वांट का, ये रहा रीजनिंग का भी यही है कि आप अंकुश सर हैं, उनको फॉलो करिए, उनके मतलब आप बेसिक अपना किसी से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो अंकुश सर से किया था। तो जो भी टीचर इफेक्टिव मतलब जो भी जिससे आप पढ़ रहे हो उनसे पहले बेसिक क्लियर करो। अब जब एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना स्पीड पर ही वर्क करना है, आपको फिर नहीं देखना। आपका हो गया, आपको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन कर ले रहे हो, अगर वो पॉज करके आप वीडियो उनका देख रहे हो और आप कर ले रहे हो अगर सॉल्व, तो बस आपको अपना स्पीड पे ही वर्क करना है। आपको टेक्निक पता चल गया। स्पीड के लिए बस आपको मॉक टेस्ट, और अब एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगी। अब मॉक टेस्ट तो बहुत मैं भी सोचती हूँ उस टाइम पे कि यार मॉक टेस्ट मैं अभी दूँगी या सेक्शनल दूँगी तो मेरे सारे मॉक टेस्ट तो ख़त्म ही हो जाएंगे, अभी ख़त्म हो जाएंगे, अगर मैंने डेली स्टार्ट भी किया देना मॉक टेस्ट तो।
ठीक है, क्योंकि हमें जो भी प्रैक्टिस करनी है ना वो टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। टाइमर के साथ ही करोगे तो ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बुक से नहीं होता। जेन्युइनली बुक से आप सीख सकते हो बट स्पीड नहीं ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ आ रही है, पहले आप अच्छे से अगर समझ गए हो तो प्रैक्टिस करो, आपको बुक से करनी है तो क्वेश्चन बहुत सारे बुक से कर सकते हो। बट आपको जब स्पीड की बात आती है, स्पीड लाने की, तो वो आपको टाइमर में ही रह के करना है। तो उसके लिए मेरे को भी लगता था कि यार मैं मॉक टेस्ट दूँगी तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, सेक्शनल दूँ चाहे मैं भी फुल मॉक दूँ, तो मेरे एग्ज़ाम तक आते थे पूरे मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं एग्ज़ाम में क्या दूँगी। उसके लिए मैं आपको रियलिटी एक बेस्ट सोर्स बताती हूँ जो फ्री है। ठीक है, फ्री है और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा रियलिटी बता रही हूँ। अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत इफेक्टिव है वो चीज़। तो उसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये गाइडली का ना, मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये गाइडली है, मैंने अपना गाइडली को ही फॉलो किया था। और एक और मॉक टेस्ट, ये फ्री क्विज़ेस आपको इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप जाओगे मटेरियल में जाके प्रैक्टिस क्विज़ेस पे, फिर ये बैंकिंग इंश्योरेंस पे, तो आपको इसकी सारे सब्जेक्ट्स की, देखो क्वांट की आपको करना है क्विज़ेस, तो आप क्वांट की कर सकते हो। ये क्वांट की टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं। ये सिंप्लीफिकेशन में आपको स्पीड बढ़ानी है, ये दीजिए आप। क्वाड्रेटिक का दीजिए, ट्रेन वाले का दीजिए, पाइप एंड सेटन वाला, मिसिंग नंबर के, मतलब इतनी सारी क्विज़ेस अवेलेबल है ना इसकी, इतनी सारी क्विज़ेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे आप दे सकते हो और ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। सेम आप रीजनिंग का भी दे सकते हो। देखिए ये सिलॉजिज्म हो गया है ना, ये सारे पजल्स, आप इससे अपनी स्पीड बूस्ट करो भाई, बहुत इम्प्रूव होता है आपका स्पीड। और जेन्युइनली बहुत इफेक्टिव है ये, सारा इसमें पजल मिल जाता है आपको, बॉक्स बेस्ड, एज बेस्ड, सारा। इंग्लिश के लिए भी आप दे सकते हो। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी इसमें क्विजेज़ हैं, तो आप क्विजेज़ दो, इनसे इतना स्पीड आपका बूस्ट होगा। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है ये, मैं भी बहुत देती थी, बहुत मेंस की भी आती हैं इसमें, और ये फ्री है तो और अच्छा है। तो सीरियसली बता रही हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है, ये मैंने दिया है, खुद ही दिया है मैंने, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली है, फ्री है। सेम यही वाली क्विजेज़ वाला टॉपिक आपका अड्डा पे भी मिलेगा। अड्डा पे भी जाओगे आप, क्विजेज़ वाला ऑप्शन है उसमें फ्री, मतलब आपको रीजनिंग के उसमें तो शायद डेली आते हैं, तो रीजनिंग का आपको पजल्स का पूरा मिल जाएगा। तो उसे प्रैक्टिस करो बहुत सारा, उससे आपका स्पीड भी इम्प्रूव होगा। अब विद टाइम के साथ में अगर आप करोगे तो आपको बहुत बहुत मतलब प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। तो ये चीज़ मैंने किया। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम आ जाए क्लोज, तो आप मॉक टेस्ट पर स्विच हो जाओ, अपना सेक्शनल दो, फुल मॉक दो। और हाँ, वीक में आप एक अगर दे सकते हो तो फुल मॉक भी दो। अगर आपको इनिशियली अपनी स्पीड पे काम करना है, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स पे काम करना है, तो आप ये क्विज़ेस की हेल्प से कर सकते हो। अगर आपने अपना बेसिक क्लियर कर लिया है, बेसिक समझ लिया है, तो बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो पहले अपना बेसिक क्लियर करिए, पजल्स आपको आ रही हैं, आपको कैसे स्पीड लानी है अपने मॉक टेस्ट में, वो आप ऐसे ला सकते हो। ठीक है, तो अगर आप, तो आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में हेल्प होने वाली है। तो आप इस चीज़ को सीरियसली और फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने ये किया है और मुझे ये जेन्युइनली हेल्प किया है इन रीजनिंग सेक्शन, इन कॉमन सेक्शन एंड इंग्लिश के लिए। तो आप रेगुलरली एडिटोरियल पढ़िए और रीडिंग करिए जितना हो सके, और जो भी परफेक्शन ले सकता है तो परफेक्शन भी ले सकते हो आप। क्योंकि निमिषा मैम को तो इस टाइम पे सब पता है कि हर बच्चे को भी बोलोगे तो वो भी इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर निमिषा मैम को ही बोलेगा। तो मेरी भी बहुत वीक थी, तो मैंने भी उनसे लेके इम्प्रूव किया। ठीक है भाई, आपको समझ में ना आए, पढ़ना है, आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, आपको करना है, नहीं आ रहा करना है भाई। मैंने भी बहुत किया है, मतलब मैं भी बहुत रोती थी कि यार मुझसे नहीं हो रहा, कैसे होगा ये, मेरे को तो बहुत करना है। बट धीरे 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 होगा। ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, सीरियसली होगा। जो भी अभी इनिशियली है कि कहाँ से हम क्या करें, तो जो आप अपना सिलेबस नोट करो और टीचर्स फॉलो करिए, बस बेसिक क्लियर करो और आप अपना फिर अपना प्रैक्टिस करो, बस यही एक सॉल्यूशन है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया है। तो अगर आपको और भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आगे और भी वीडियोस ऐसी शेयर करती रहूँगी।
ओके, थैंक यू।